तो ध्यान की विधि के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें सर्वप्रथम हमने श्वास को भरना है अपनी नासिका के द्वारा, जैसे मैं भर रहा हूँ। फिर ओम का उच्चारण करना है। फिर श्वास भरना है। चप्पी लगाकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए हमने बैठना है, जैसे मैं बैठा हूँ। तो इसको 15 मिनट करना है। ये पहली क्रिया जो मैंने बताई। फिर दूसरी क्रिया भी 15 मिनट करनी है। वो क्या है? डीप ब्रीद इन और डीप ब्रीद आउट। तो डीप ब्रीद इन में क्या करना है? नाक से श्वास लेनी है, सो कहना है साइलेंस फॉर्म में। फिर श्वास छोड़ देना है। ओम मैं हूँ लंबा कहना है शांत भाव में। फिर डीप ब्रीद इन, फिर ओम मैं हूँ छोड़ देना है। फिर भरना है। फिर छोड़ देना है। भरना नाक से है, छोड़ना नाक से या मुंह से, आपके अपनी जैसे आपको सुविधा है। तो ये प्रतिक्रिया भी 15 मिनट करनी है। इसके बाद तीसरी प्रतिक्रिया है, आराम से बैठ जाना है, शरीर को सुडौल रखते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, आँखों को नरम ढंग से बंद करते हुए अपना ध्यान यहाँ से यहाँ तक ये रखना है। और ये श्वास नाक से आ जा रही है, केवल इसको फील करना है। आ जा रही है, हमने नहीं उसको खींचना ना छोड़ना, स्वयं में आएगी जाएगी, सिर्फ आपको यहाँ देखना है। तो ये ध्यान आगे का ये आधा घंटे के लिए होता है। तो 15-15 और 30 मिनट का ये ध्यान होगा, तो 1 घंटे का ध्यान होता है।
ये तीनों जो ध्यान की विधियाँ मैंने आपके समक्ष रखी एज ए डिमॉन्स्ट्रेशन, लेकिन इसमें 15 मिनट पहली विधि, 15 मिनट दूसरी, तीसरी आधा घंटा। तो ये घंटा ये ध्यान सबको लगाना चाहिए, मिनिमम 3 बार तो ज़रूर लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा लगा लें तो अच्छी बात है। 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, ये हर मानव का कर्तव्य बनता है। जो भी धरती पर आया है उसमें किसी जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। बेसिकली हम सब सनातनी हैं और इंसान हैं। उसमें मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सनातन क्यों है, कैसे हैं, कुदरत क्या है और उसके सिद्धांत क्या हैं। तो हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये पांचों तत्व पृथ्वी पर हैं, मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है और ध्वनि भी है। इसलिए तो फिर इसमें मेन है धरती, सूरज और चांद, 3 शक्तियाँ अलौकिक हैं, जिनको हम अलौकिक कहते हैं। वो किसी ने नहीं बनाई हैं। जब सृष्टि की रचना हुई तो उसी वक्त मैंने बताया है कि जो अल्टीमेट ग्रिड है हमारा इनफाइनाइट, उसको अल्टीमेट ही कह सकते हैं हम, उसके आगे कुछ नहीं है। तो वहाँ से जो मैंने कहा ना आपको कि वहाँ से शांत रूप में एक किरण बिखरी, और जैसे ही वो एक लेवल पर पहुँची तो यहाँ से ध्वनि क्रिएट हुई। जैसे सूरज की जो 15 करोड़ किलोमीटर धरती से ऊपर है, वहाँ से साउंड पैदा हुई, उस ध्वनि ऊपर से शांत आई और वहाँ से साउंड, उस 15 करोड़ किलोमीटर के से साउंड पैदा हुई। वहाँ से 3 हिस्से हो गए, एक चांद बन गया, एक सूरज बन गया और एक धरती बन गई। ये नेचर में 3 शक्तियाँ आई। पृथ्वी पर पांचों आ गई यहाँ बाहरी रूप में, और ये पांचों से हमारा शरीर बना इंसान का। उस वक्त अपने आप किसी ने नहीं बनाया, वो ऑटोमेटिक सिस्टम था, क्योंकि परमात्मा का वहाँ को रचना जो अपने आप हुई, जिसको हम सनातन कहते हैं। तो जब वो रचना हुई उसकी उस वक्त, तो इंसान नर और नारी भी यहाँ आए। तो ये इसलिए हुआ सारा क्योंकि परमात्मा का जो ऑटोमेटिक आनंद था, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, उधर कोई बैठा हुआ नहीं था, वो अपने आप चलता है, जो होता है होता रहता है 24 आवर। तो 24 आवर वहाँ से जो आनंद की वर्षा हो रही थी, शांति मौन की, तो उसको कैसे महसूस किया जाए। तो ये ऑटोमेटिक हुआ सब कुछ। क्यों कि किसी भी चीज़ को महसूस करने के लिए उसके पास साधन चाहिए, और वो साधन यहाँ था मानव शरीर। और भी बहुत सी चीज़ें जहाँ बनी, लेकिन पूरा जो तत्व था, 5 तत्व का जो शरीर था, वो केवल मानव का है, बाकी और किसी का नहीं है। तो इसलिए जब वो बन गया तो वही इसको पूरे आनंद को फील कर सकता था, क्योंकि उस ग्रिड से जो सनातन ग्रिड है, अल्टीमेट इनफाइनाइट परम धाम है, तो वहाँ से एक आनंद की वर्षा यहाँ हुई। जब वो ये तीनों चीज़ें मिली, उसके साथ वो आनंद की वर्षा भी आई, ताकि इसको किसी साधन के द्वारा महसूस किया जा सके। वो साधन था इंसान का शरीर, नर और नारी दोनों। तो ये शक्ति नर और नारी दोनों के पास दे दी गई, लेकिन समय की धारा में ये इसको भूल गए। क्यों? इनके पास साधन था। अब सूरज के पास साधन नहीं है, धरती के पास साधन नहीं है, वो नेचर सिस्टम में बने हैं। चंद्रमा के पास साधन नहीं। तो वो नेचर का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, वो कितना पुराना है, जब से सृष्टि बनी है। तो उसके करैक्टर में परिवर्तन नहीं आया आज तक। कितने 100 साल हो गए, अरबों साल हो गए, तो उसके करैक्टर में परिवर्तन नहीं आया। तो इंसान जो उसका आनंद ले रहा था, उसके करैक्टर में परिवर्तन क्यों आ गया? सूर्य जो है उसका काम है कि इतने बजे सुबह निकलना है, इतने बजे उसने, वो स्थिर है, 24 घंटे लाइट दे रहा है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है और चंद्रमा, सब प्लैनेट घूम रहे हैं। यहाँ सैटेलाइट है चंद्रमा, ये धरती प्लैनेट है, और भी ऊपर प्लैनेट घूम रहे हैं, लेकिन सारे कहाँ घूम रहे हैं? सूरज के इर्द गिर्द।
तिलिसानिज स्टार, जो स्टार है वो स्थिर है, प्लैनेट घूम रहे हैं, ग्रह है, उपग्रह। तो उनका जो घूमना है वो कुदरत के द्वारा फिक्स है अपने ढंग से। अब घूमते घूमते हारे की अपनी स्पीड है, किसी की कम किसी की ज़्यादा। तो वो उस स्पीड के आधार पर कभी सूरज, चांद और धरती एक लाइन में आ जाते हैं, कभी और जो आपके ग्रह उपग्रह हैं वो भी एक लाइन में आ जाते हैं। तो जैसे उसमें आपके दो सिस्टम तो मैं आपके समक्ष रखता हूँ, जिसको सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो और भी सिस्टम वैसे ही है सारा। तो ये मैंने आपको जो आपको जहाँ प्रकट होते दिखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इंसान के पास जो 3 गुण थे, इंसान को भी दिए उसने, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और उसके साथ उसको विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, अहम भाव, विषयों के साथ ये और शक्तियाँ दे दी, मन दे दिया, बुद्धि दे दी, कह के जो विषयों को फील कर सके। उसने पूरा कंप्लीट सिस्टम दे दिया हमें। लेकिन चूंकि जो साधन है, जिसको हम साधन कहते हैं, वो इंसान है धरती पर नर और नारी के रूप में, वो साधन समय की धारा में जो ओरिजिनल थे वो तो नहीं बदले, लेकिन जिन्होंने यहाँ साधन जो था इंसान, वो उसके भीतर सिस्टम बदल गया। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण रहने चाहिए, जिसको सगुण भक्ति कहते हैं, साकार भक्ति कहते हैं। तो वो इंसान के पास हैं तीनों। तो जब इंसान के पास वो भी तीनों हैं और निराकार निर्गुण वो भी तीनों वो भी इंसान के पास हैं। तो इंसान के पास सब कुछ दिया उसने, सकार सगुण, निर्गुण निराकार, दोनों शक्तियां उसके पास है। स्वयं तो वो शरीरधारी है, तो शरीर को चलाने के लिए साकार सगुण चाहिए, और निराकार तो आत्मा है, वो उसमें ना तो गुणों की जरूरत है ना तो उसको कोई आकार चाहिए। वो तो एक प्रकाश पुंज है, मौन, शांत, आनंद। तो इसलिए जो मैं बात बता रहा हूँ वो बड़े स्पष्ट रूप से, वो उसमें जब हमने इंसान को जातियों में बांट रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो जो पूर्ण नंद की वर्षा उधर से हो रही है, हम अगर मान लो कोई हिंदू कोई मुसलमान बट गया, सनातनी हम हैं, लेकिन नाम अलग अलग देने से सनातनी नहीं टूट जाते। नाम आप कुछ भी ले लो, आनंद को नहीं आप खत्म कर सकते हो, आनंद पर काबू भी नहीं पा सकते हो, क्योंकि अनंत है। मजा लिमिटेड है, उस पर काबू पा सकते हो क्योंकि वो प्रकृति में है। इसलिए जो प्रकृति में चीज़ है वो हमें वो उसका करैक्टर सूर्य से लेना चाहिए, धरती से लेना चाहिए और चंद्रमा से लेना चाहिए, क्योंकि उनका करैक्टर जो था वही। और हमारा करैक्टर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों को बैलेंस करके कहाँ किसकी जरूरत है उसको यूटिलाइज करना चाहिए था। जहाँ इंसान से गलती हुई, क्योंकि इंसान के पास सोच प्लस मानस सब कुछ दिया है, लेकिन वो बैलेंस नहीं रख पाया। क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि उसने जो मैंने ध्यान की विधि बताई, ये ना करते हुए आपने और चक्करों में पड़ गया, छोटे छोटे तालाबों में फंस गया। छोटे छोटे जैसे तालाब होते हैं, समुद्र होता है, तो वो तालाब का पानी तो तुम पी सकते हो, समुद्र का पानी नहीं पी सकते हो। तो वो तालाब का पानी पीकर उसने समझ यही फाइनल है, ऐसा नहीं है बंधु। जो तालाब का पानी है वो भी समुद्र के पानी का वेपोरेट होके दोबारा वाश हुई है, तो वो लिमिटेड दायरे में है, तो इसलिए उसको पीने के काबिल है। तो वहाँ तो उसमें तो सब कुछ मिल जाता है। किसमें? समुद्र में। हमारी जो निराकार निर्गुण शक्ति है उसमें सब गुण मिल जाते हैं और उनको लीन कर लेती है वो। ये क्षमता इंसान के पास है, हर इंसान के पास। तो उसके लिए मैंने ध्यान की विधि बताई, जिसमें साकार की भक्ति, निराकार की भक्ति और उससे तुर्यातीत, कालातीत, भावातीत भी हो जाती है। तो यहाँ तक जिसका जो संबंध है वो उसको वहाँ तक निभाते हुए हमें उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है।
जैसे सूरज का काम है स्थिर रहना, लाइट देना, वो दे रहा है 24 आवर्स। धरती का काम है घूमना, फल फूल जो भी हमारी ज़रूरत है वो धरती देती है। चंद्रमा उनमें रस देता है, सूरज उनको गर्मी देता है, तो वो बढ़ते हैं। तो ये 3 मेन स्रोत हैं, चाहे वो हिंदू ने बढ़ना हो, मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये तीनों तो उनके कॉमन है ना, जल भी है कॉमन। तो फिर झगड़ा काहे का है? आप संप्रदाय खड़े करके झगड़ा क्यों बनाना चाहते हो? इसलिए मैं कहता हूं कि सनातन एक धर्म है, असली धर्म सनातन है। बाकी पंथ हो सकते हैं, मत हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, आपके कल्ट हो सकते हैं, जातियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर इंसान बट जाता है तो वासुदेवम कुटुंबम जो है वो तो खाली का खोखला नारा रह जाएगा भारत में। तो ये जो सबसे बड़ी दुनिया का जो ये जम्बू द्वीप भारत खंडे ही पूरा विश्व है। अब चूंकि अलग अलग देश में रहने वाले लोग इस भारत जो है ये विश्व गुरु है, और जो विश्व गुरु है वही अगर अपने करैक्टर से नीचे गिर जाता है तो नेचुरली बाकी गिर जाएंगे। अगर तना कट जाएगा तो टहनियाँ अपने आप सूख जाएंगी। इसी तरह से हमारी मानवता जो है वो अपने जो ध्वनि है, श्वास और ध्वनि जो जन्म के समय हमें मिली है प्रकृति के द्वारा, तो वो छूट दे ही हमने और ग्रंथों से चिपक गए, कहीं और चिपक गए। भाई इन 2 मूल को ले लो, ग्रंथ भी समझ आ जाएगी आपको। वेद क्या है, कुरान क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, जो भी है उनमें लिखा हुआ वो इंसान ने लिखा है। तुम इतना झंझट में मत पड़ो, तुम केवल जिन दोनों को काबू में करके फिर आप सनातन को जगा सकते हो। हिंदू को जगाने के लिए मैं 36 साल से कह रहा हूँ, इवन मुसलमान को भी कहता हूँ करो, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको कहता हूँ ओम का उच्चारण करो। दिस इज द कॉमन साउंड, दिस इज द यूनिवर्सल साउंड। ओ ये जन्म के समय मिली है सबको, श्वास भी जन्म के समय मिला है। तो फिर इधर उधर क्यों भटकते हो? क्या कारण है? क्या तुम्हें विपदा पड़ी है? सुख में जीवन गुजारना है आपने, तो इसलिए कहाँ दिक्कत हो गई है? हम यहाँ सुख भोगने के लिए आए हैं, हम यहाँ आनंद लेने के लिए आए हैं, हम यहाँ सरल जीवन जीने के लिए आए हैं। फिर इतने जो धर्म गुरु हैं विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं? सबने तो एक ही परम धाम से आई है ये दुनिया। प्रकृति में आकर बिखरने का अर्थ ये नहीं था, प्रकृति हमें एक गुणों के आधार पर बांधा गया है। तो हमने उस डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहते हुए सगुण साकार से आगे जाते हुए निर्गुण निराकार आत्मतीय शक्ति में जाना है। तो उसका माध्यम, उसका रास्ता मैं क्या बता रहा हूं आपको? ध्यान। इसमें मुसलमान की इबादत कवर हो जाती है, ईसाई की प्रेयर कवर हो जाती है, और हिंदुओं का जो भगवान की पूजा है वो साधी जाती है। तो भाई इसी को करो जो साधा जाएगा। अगर नहीं साधा जाएगा तो मुझे जो भी सजा दोगे मैं लेने के लिए तैयार हूं। इसको करिए, करके फिर मेरे को बताइए। अगर आप नहीं साध लेते हो इसको, तो फिर इसको स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में इंप्लीमेंट कीजिए। फिर अगर कोई कमी रह जाती है तो वो देखो कहाँ रह गई है। ऐसा करने से जो मैं कह रहा हूं वो हो सकता है आपका सनातन जो है, सनातन के लिए आप हिंदू को, मुसलमान को, सबको जगाना है। हम सब सनातनी हैं। यहाँ ना वक्फ बोर्ड की ज़रूरत है, ना सनातन बोर्ड की ज़रूरत है। ये धरती है, ये किसी की नहीं, हम सब की है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट जहाँ हुकूमत करे वो धरती उसके अंडर रहे। ये इसका कोई मालिक नहीं है, उस देश की गवर्नमेंट मालिक है, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी गई है। अगर वो गवर्नमेंट ठीक काम नहीं करती है उसको हटा दिया जाए और आ जाए। लेकिन आपका जो इलेक्शन का सिस्टम है इसको भी बदलना पड़ेगा। वो तो जब आप बदलोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो जहाँ जात पात कुछ नहीं है, यहाँ 2 प्रकार के इंसान हैं, एक अमीर एक गरीब, एक अमीर एक गरीब।
वो जो गैप है उसे दूर करना है। हम सब सनातनी हैं, हमने गैप को कम करके हर एक को सुख सुविधा समृद्धि देनी है। ये धर्मगुरुओं का, ये राजनेताओं का, हम सब और हमारा जो समाज है, जनता है, तीनों का फर्ज बनता है। कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पर। हाँ, जो आदमी नेता है अगर वो ठीक काम नहीं करता है, या राजनेता या धर्म नेता, उसको बदल सकते हैं। लेकिन जब हम सब सनातनी होंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर वहाँ तो जो ये जनता और राजनेता और धर्म नेता सब की एक ही आवाज़ होगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे ना। तुम गड्डियां बचाने के चक्कर में लोगों को बांट रहे हो, जो सबसे बड़ी विडंबना है आपके बीच में, वही तो गड़बड़ है। तुम जाति के नाम पर बांटना चाहते हो, वो भी गड़बड़ है। तुम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध के आधार पर अपनी अपनी लाइनें पक्की करना चाहते हो, वो पक्की नहीं होंगी। वो झगड़ा करेंगी, वो विवाद खड़ा करेंगी, वो युद्ध करेंगी आपस में। तो फिर युद्ध में कोई जीतता, कोई हारता, कोई मरता है, कोई बचता है। अगर तुम्हें वही पसंद है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट आई वार्न, लेकिन मैं आप सबको चेतावनी देता हूँ, ये बड़ा आनंदित जीवन आप सबको मिला है, इसको जीने की कला जानिए और जीवन जीना जानिए। और जहाँ से जो गरीबी और अमीरी का गैप है मानवता में, उसे कम कीजिए, बिल्कुल कम, ताकि हर आदमी एक आनंदित जीवन गुजरा सके। मैं तो कहता हूँ समभाव में हो जाना चाहिए सारा वो, लेकिन उसको शुरुआत करो तो आपके धंधे, ये झगड़े पगड़े सब खत्म हो जाएंगे। तो वासुदेवम कुटुंबम, एक धरती एक परिवार है, हम रहने वाले भी एक परिवार हैं। तो फिर झगड़ा काहे का है भाई, बताओ। मैं हिंदुओं को पूछता हूँ काहे का झगड़ा है, मुसलमान को पूछता हूँ काहे का झगड़ा है, सिख को पूछता हूँ काहे का झगड़ा है, ईसाई को, पादरी को, मस्जिद में जाने वाले, मंदिर में, गुरुद्वारे में, सत्संग घर में, गिरजाघर में, गोम्पे में, और कहीं महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, राम, ये जितने भी आप जिनको आप अपने इष्ट मानते हो, गुरु नानक, कबीर, तो जिनको तुम अपना वो मानते हो इष्ट, उन्होंने किसी धर्म को दिया ना। संतों का कोई धर्म होता ही नहीं, वो केवल मानवता को जिंदा रखना चाहते हैं। इसलिए समय समय पर आते हैं, आप उनके नाम पर कल्ट बना देते हो, आप उनके नाम पर वो धर्म खड़े कर देते हो, आप उनके नाम पर कुछ ना कुछ विवाद खड़ा करते हो, जो बहुत बड़ी मूर्खता है। आप उनको मानकर उनका भी अपमान कर रहे हो और जनता को भी खराब कर रहे हो। ये खेल है चांदिक बुद्धिजीवों का, बुद्धिवादियों का। इसलिए उन दोनों को मेरी विनम्र भावना से ये चेतावनी है कि वो ऐसे कर्मों से बचें। मैंने कहा ना, मैं ना डरता हूँ ना डराता हूँ, मैं ना डरता हूँ ना डराता हूँ। ये है सनातन। आत्मा ना डरती है ना डराती है, परमात्मा ना डरता है ना डराता है। आपका मन डरता है, आपका मन डराता है, आपकी जुबान डरती है, आपकी जुबान डराती है, आपका शरीर डरता है, आपका शरीर डराता है, आपकी बुद्धि डरती है, आपकी बुद्धि प्लानर है, वो स्कीमें बनाती है। तो आत्मा तो ना, वो निर्गुण निराकार ना डरता है। सगुण साकार साकार जो है वो, उसमें जो आपकी तांत्रिक प्रणाली है, जब आप उसको यूज करते हो तो किस हिसाब से यूज करते हो, वो डराती भी है फिर और डरती भी है, मरती भी है और मरवाती भी है, मारती भी है। तो मैं जो बड़ी इसमें इतने फिलासफरों की जरूरत ही नहीं है। इसमें तुम्हारे ग्रंथों को क्या लेना आकर हमने, तुम ग्रंथों को घसीटते हो, वो कहता है मेरा ग्रंथ ये कहता है, मुझे ये, मैं कहता हूँ प्राण वायु श्वास सब ले रहे हो, आवाज़ सब निकाल रहे हो, इन दोनों को इसी से जीवन मिला तुम्हें, तो इसी को साथ लो तो तुम्हारे पर जीवन का कंट्रोल हो जाएगा, सुख सुविधा हो जाएगी। और दिक्कत क्या है तुम लोगों को, मुझे समझाओ ना। बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हुए बड़े बड़े राजनेता, तुम्हें दिक्कत क्या है ऐसा करने में? सबको रोटी कपड़ा मकान फ्री दो, क्या दिक्कत है? इस धरती से सब कुछ मिलता है,
तुम इससे ले लो, ये देती है, लेने की जांच आनी चाहिए। अब बंट जाओगे वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड, कोई और बोर्ड, यार कि ये ख़त्म करो झंझट। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी एक कॉमन बना दो, एक कॉमन मेडिटेशन हॉल, सब उधर जाएं। हम इंसान हैं ना, उधर जाकर करें ना इसको, किसको, जो मैं बता रहा हूँ। देखो, देयर विल बी ए ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिसको हम परिवर्तन कहते हैं वो आएगा। तो उस परिवर्तन की जरूरत है। वो परिवर्तन पर जोर दीजिए, झगड़े मत पैदा कीजिए। जिसको हम आंतरिक बदलाव, द नॉलेज फ्रॉम विद इन, द फ्रीडम फ्रॉम विद इन। आउटसाइड की फ्रीडम तो तुम्हें झगड़ा करवाएगी ना, अंदर का ज्ञान, अंदर की आज़ादी, वो जिस दिन आ जाएगी आपको, अंदर से अपने आप के विचार शुद्ध कर लोगे, तो मेरा ख्याल है बंधुओं और मेरे देश प्रेमियों, भारतवासियों, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। इंसान को तो मारना चाहते हो तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से पहले ही रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने वाला ही कोई नहीं रहेगा। तो क्या करोगे, उनको खंडर बन जाएंगे। लेकिन जिसकी वजह से ये सब कुछ है उसे बचाइए। लेकिन इतने डंबर करने की क्या ज़रूरत है। मंदिर भी ज़मीन पर है, मस्जिद भी, एक कॉमन बना दो, वहाँ जाओ। और वहाँ उसमें मैं बताता हूँ क्या करना है आपने एक पृथ्वी का फोटो लगा दो, एक सूरज का, एक चंद्रमा का, जल, बाजू का भी, शब्द का भी, साउंड, और इसका अगन का भी, सब पृथ्वी, जल, अगन, बाजू, आकाश, सब लगा दो वो दीवार पर। और उसके आगे एक स्टेज बनाओ, यहाँ आदमी बैठे जिसने साधा हुआ है आपको ध्यान लगाने के लिए। वो जितने भी ऊपर चिन्ह है उधर आओ, एकाग्र हो जाओ और ओम का उच्चारण करो, एकाग्र हो जाओ। ध्वनि ओम की, आप अपने आप एकाग्र हो जाओगे, प्राण बाजू अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो पहले तो ध्वनि, फिर ध्वनि की भी जरूरत नहीं है, जो मैंने अपने तीनों विधियों में बताया है। ध्यान लगता कैसे, पहले ध्वनि है, फिर प्राण बाजू है, फिर शांत है। तो आपको मैं पूर्ण सिस्टम बता रहा हूँ, उस पर चलो भाई। मैं कोई आपसे नंबर नहीं बटोरना चाहता हूँ, या मैं कोई लीडर हूँ, या कोई मैं राजनेता भी नहीं हूँ, धर्म का ठेकेदार भी नहीं हूँ। मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ, लेकिन आपको राह बता रहा हूँ जो सत्य पर आधारित है। और मैं ये कह जाता हूँ और कह रहा हूँ, इस मेरे विचारों को बदलने की ताकत ना थी, ना है, ना होगी। लेकिन चूंकि तुम बंट चुके हो अपने स्वार्थों के आधार पर, इसलिए तुम इन विचारों से अगर सहमत नहीं हो तो फिर तुम्हारी बहुत दुर्दशा कर दूंगा मैं, ये जान लो। कोई कहता है ऐसा हो नहीं सकता। मेरी दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं हो सकती। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे लागू नहीं किया जा सकता मानव कल्याण के लिए। इसलिए मैं बड़ी निर्भीक भाव से और बेताज बादशाह के रूप में आपको कह रहा हूँ, 36 साल से कह रहा हूँ, समय बहुत हो रहा है। मत कहना हमारी कुर्सियाँ बच जाएंगी, मत कहना हमारी गद्दियाँ बच जाएंगी। किसी की ना गद्दी बचेगी, ना कुर्सी बचेगी, ना तुम बचोगे। मैं फिर भी रहूँगा। मैं था, हूँ और रहूँगा। मेरी भिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में। मैं राम में भी हूँ, कृष्ण में भी हूँ, मैं कबीर में भी हूँ, था या हूँ, जो भी था उसमें भी हूँ, जो है उसमें भी हूँ। इसलिए मेरी वाणी को बड़े ध्यान से सुनने के बाद उस पर मंथन कीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए तुम्हारे जो मसनूई विचार
जो लोगों को झगड़ा करवा सकते हैं, जो लोगों को अलग अलग बांट सकते हैं, वो तुम्हारे स्वार्थ और तुम्हारे मुस्लिम विचार जो समय की धारा में डह जाएंगे। इसलिए उस समय की धारा में रहते हुए सुधर जाओ। मुझे कुछ हिलना नहीं है, करना नहीं है, प्रचार जरूर थोड़ा बहुत करता हूँ ताकि मानवता को जगाऊँ। तो जब होना है तो मेरे एक इशारे से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी वो समय का मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। किनको? राजगुरु, धर्मगुरु और जनता को, तीनों को। ये तीनों इसमें हिस्सेदार हैं गड़बड़ करने में, इसलिए तीनों को बता रहा हूँ। मुझे किसी की रेफरेंस की जरूरत नहीं है। मैं इतना जानता हूं सनातन क्या है और उसके बारे में बता रहा हूं। प्रकृति में सनातन है ध्वनि और प्राण वायु, ग्रंथ नहीं है। और प्रकृति से परे है आत्मा, जहां आपके ग्रंथ नहीं पहुंचते हैं, जहां आपकी आवाज भी नहीं पहुंचती है। तो इसलिए किसी को गुमराह मत कीजिए, स्पष्ट वाणी बोलिए। हम सब सनातनी हैं। भारत में जिसको रहना है उसको सनातन पर विश्वास करके, सनातन को मानकर, जानकर जीवन जीना है। भारत को सनातन बनाओ, पूरा विश्व सनातन होगा। उसी दिन तुम विश्व गुरु बनोगे। तुम्हारे छोटे छोटे तिलाकों से विश्व कोई गुरु नहीं बन सकता। सत्य को बताइए। योग विद्या एक क्रिया है, वो क्रिया तो मैं बता रहा हूं आपको। ये क्रिया रूपी सनातन है योग विद्या। अल्टीमेट सनातन क्या है? आत्मा, परमात्मा, एक ऐसी डिवाइन ऊर्जा जो ना कभी कम होती है ना कभी इनफाइनाइट है, जिस पर मैंने बोला है सनातन के बारे में कि तुम द मोर यू ट्रेवल टूवर्ड्स मी द डिस्टेंस विल नॉट बी लेस इन एनी स्टेज। तुम मेरी ओर जितनी भी यात्रा करोगे वो सफर कभी भी कम नहीं होगा। उसको सनातन कहते हैं। सफर परम धाम से शुरू होता है और पृथ्वी और पताल में जाके वो लीन हो जाता है, और फिर वहाँ लीन पताल और पृथ्वी से उसका डायरेक्ट कनेक्शन परम धाम से जुड़ा रहता है। लेकिन वो कनेक्शन हमारे यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन तीनों का कनेक्शन जिस दिन जुड़ जाएगा तो आप ही खुदा हो, आप ही भगवान हो, आप ही इंसान हो। तो फिर शैतान निकल जाएगा बीच में से। इंसान, भगवान और परमात्मा तीनों आप ही हो। आप अपने राह से भटक चुके हो, इसलिए मुझे इस धरती पर आना पड़ता है। मैं कोई टीवी मास्टर, जो टीवी में जाकर कोई अपने भाषण देने वाला नहीं हूँ। टीवी वाले तो नोट लेके वो कहते हैं कोई बोल सकता है। भाई मैं तो नोट है ही नहीं, कहाँ से लाऊंगा मैं? धरती से मिलते हैं, जितना दाल फुल्का चलता है ठीक है। लेकिन तुम्हारी ये पूरी दौलत एक क्षण में ध्वस्त कर सकता हूँ। ये को मैं अभिमान में नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ सुधर जाओ। और सबका अधिकार बराबर है जिसने इस धरती पर जन्म लिया, चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान है। आपको हिंसा की कोई इजाज़त नहीं है। हिंदू मुसलमान किसी प्रकार की हिंसा की इजाज़त नहीं है। ज़्यादा बातें करने से कुछ नहीं निकलेगा। किसी प्रकार की हिंसा प्रकृति के नाम पर, या परमात्मा या भगवान या किसी देवी देवता के नाम पर तुम अगर ऐसी बात करते हो तो फिर वो देवता भी ठीक नहीं है, आप भी ठीक नहीं। सूरज आपसे बलि मांगता है, धरती बलि मांगती है, चंद्रमा बलि मांगता है, परमात्मा बलि मांगता है। कहाँ मांगता है? ये तुम्हारे विचार हैं। इन विचारों से ऊपर उठिए। जब ऊपर उठोगे तभी काम बनता है। ओम 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 ओम। विचारों से ऊपर उठिए। ओम 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 ओम। मन बुद्धि से ऊपर आइए। ओम ओम ओम। ग्रंथों से ऊपर आइए।
धर्मों से ऊपर आइए, जात पात से ऊपर आइए, तभी वसुदेवम कुटुंबम का जो स्लोगन है, नारा है, सत्य पर उतरता है। ओम 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 ओम। भाषणों से नहीं, टीवियों पर शो करने से नहीं, लोगों को जल्द से जुलूस निकालने से नहीं, लोगों का चरित्र बदलने से होगा। जिसके लिए मैं कह रहा हूँ, स्कूलों में ये ध्यान की विधि बच्चों से करवाओ, फिर बदलाव आता है। उसके लिए सख्त कानून बनाना पड़े तो ज़रूर बनाइए, ये मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ। और धर्म गुरुओं को भी कह रहा हूँ, वो पहले खुद सुधर जाएं, फिर बाकी जनता भी सुधर जाएगी। ओम ओम ओम। ओम सतगुरुवे नमः। ओम ओम ओम।